उत्तराखंड के देहरादून के बस स्टैंड पर एक लगभग 15 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो कि एक मैगी बनाने वाले को बड़े ही ध्यान से और ललचाई नज़रों से देख रही थी, जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही हो। तभी एक गार्ड होता है जिसकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है। तो उस गार्ड को लगता है कि ज़रूर ये लड़की कोई ना कोई मुसीबत में तो ज़रूर से है। तभी वो गार्ड बार बार उस लड़की को देख रहा था, और तभी वो लड़की जिसके पास एक बैग होता है वो उस बैग से बुरी तरह से लिपट जाती है। अब जो गार्ड होता है उसे लगता है कि वाकई में ये परेशानी में है, तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फ़ोन कर देता है। तभी वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो लोग होते हैं वो आते हैं, और वो आकर उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो लड़की और भी ज़्यादा सिमट जाती है, डर जाती है। तभी पुलिस को भी कॉल किया जाता है। अब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन पुलिस जैसे ही उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रही थी, तो वो लड़की और ज़्यादा डर रही थी और वो रोने लग जाती है। तभी पुलिस वालों को लगता है कि ये जो लड़की है, जिसकी उम्र अभी छोटी है और इसके साथ ज़रूर से कुछ गलत हुआ है। तो अब लेडीज जो पुलिस होती है उन्हीं को आगे किया जाता है, और जो जेंट्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। अब जो लेडीज़ पुलिस होती है, पहले तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसका इलाज करवाया जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुखार भी आ चुका था, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। अब दूसरे दिन उस लड़की से जो लेडीज पुलिस होती है वो उसे पूछताछ करती है कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तो जो लड़की थी वो कहती है कि मैडम, मेरे साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। मैडम, मेरे साथ एक नहीं 5 लोगों ने दरिंदगी की है। अब जो पुलिस वाली थी वो पूछती है कि कहाँ पे हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि यही देहरादून का जो बस स्टैंड है, उसी बस में मेरे साथ गलत काम हुआ है। अब जो गार्ड था उसे बुलाया जाता है और उस गार्ड से भी पूछताछ की जाती है। तो वो कहता है कि मैम, जहाँ पर ये लड़की बैठी थी उसी के पास में एक व्यक्ति था जो बार बार मंडरा रहा था। अब जो पुलिस वाले थे वो गार्ड से पूछते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो या तुमने कभी देखा है। तो वो गार्ड कहता है कि हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, वो व्यक्ति यहीं की एक बस का कंडक्टर है। अब जो पुलिस वाले थे वो उस व्यक्ति की जो फोटोज़ थी वो दिखाते हैं, और उस बस के कंडक्टर का आराम से ही पता चल जाता है। अब उस बस कंडक्टर को पकड़ भी आसानी से ही लिया जाता है, और जब उसे पकड़ा जाता है तो वो 5 लोगों के और नाम लेता है। और अब उस बच्ची से पूरी बात पूछी जाती है। तो वो लड़की कहती है कि वो दिल्ली के कश्मीरी गेट पर बस का इंतज़ार कर रही थी, और उसे नहीं पता था कि पंजाब के पटियाला में कौन सी बस जाती है। उसने बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। तो फिर जो बस का वो कंडक्टर होता है वो उससे पूछती है। वो कहता है कि जो बस मैं लेकर जा रहा हूँ वही पंजाब के पटियाला में जाएगी। वो लड़की उस बस में बैठ जाती है। तभी वो कंडक्टर कहता है कि तुम्हें किराया भी नहीं देना है। तो वो लड़की बड़ी खुश होती है और वो उसी बस में बैठ भी जाती है। अब जो बस थी वो दिल्ली से लेकर देहरादून तक पहुंच जाती है, और वहीं पर देहरादून में जाकर जब सभी लोग बस से उतर जाते हैं तो उस लड़की को कहा जाता है कि तुम 5 मिनट रुको, हम पहले पैसे गिन लेते हैं और फिर तुम्हें मैं बस में बिठा कर आ जाऊँगा। रात के लगभग 10:30-11 बज चुके थे। तो जो बाकी लोग थे वो उतर भी चुके थे, और जो बस स्टैंड था वो भी एक तरह से खाली हो चुका था। अब वो लड़की वहीं बस में बैठी रहती है। अब जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर था वो उसके पास पिछली सीट पर जाते हैं और उस लड़की के साथ रेप करने लग जाते हैं। और अब जब वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, तो उसका मुंह बंद कर लिया जाता है। तभी वो लड़की एक हाथ या पैर से खिड़की पर मारती है। तो जस्ट बगल में ही एक बस और खड़ी थी। उस बस में भी बस का ड्राइवर और कंडक्टर थे, यानी वो भी खाली ही खड़ी थी। तो वो लोग उस बस में आते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। जैसे ही वो उस बस के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की के साथ दरिंदगी की जा रही है, लेकिन वो उसे रोकते नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हमें भी करना है। और वो लोग भी उस लड़की के साथ वैसी ही दरिंदगी को अंजाम देते हैं। अब जो बस का कंडक्टर था वो कहता है कि तुम लोग करो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वो लोग उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं
और जो बस का कंडक्टर था वो पैसे देने के लिए, जो कैश काउंटर होता है, जो भी बस स्टॉप होता है वहाँ पर जो कैश काउंटर होता है वहाँ पर वो पैसे देने चला जाता है। अब जो कैश काउंटर पर जो व्यक्ति बैठता था वो व्यक्ति उसे पूछता है कि तुम्हारी बस यहाँ पर लगभग 10:30 बजे आई थी, अब 11:30 बज चुके हैं, तुम पैसे देने इतनी लेट कैसे आए हो। तो वो यूं ही इधर उधर की बातें बनाने लग जाता है और वो थोड़ा घबरा भी जाता है। तो जो कैश काउंटर पर व्यक्ति बैठता था वो व्यक्ति यूं ही हवा में ही तीर मार देता है और उसे लगता है कि जरूर शराब पी रहा होगा, क्योंकि वो कई बार शराब भी पीता था। तो वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तभी जो बस का कंडक्टर होता है वो थोड़ा डर जाता है और वो कहता है कि साहब आप भी चाहो तो कर सकते हो। वो बोलता है क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि मेरी बस में एक लड़की है, आप भी चाहो तो मज़े ले सकते हो। आखिर ये कैसा शब्द था? क्या कोई भी लड़की मज़े के लिए होती है? क्या कोई भी लड़की इस चीज़ के लिए बनी होती है कि उसके साथ कुछ गलत किया जाए? तो जो कैश काउंटर पर व्यक्ति बैठता था वो भी बोलता है कि ठीक है, और वो भी रात के लगभग 11:30 बजे 12 बजे के आसपास उस बस में पहुंचता है। तो जो बस का कंडक्टर और ड्राइवर था, यानी 4 लोग हो चुके थे वो, और एक कैश काउंटर वाला व्यक्ति, यानी कि 5 लोग। अब पांचों लोग मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार को अंजाम दे रहे थे। और वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और जब उन लोगों का मन भर जाता है तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये भी भगवान का शुक्र था कि उन लोगों ने उस लड़की की जान नहीं ली, क्योंकि उन्हें लगा कि इसे मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो एक व्यक्ति के दिमाग में आया था कि क्यों ना इसे मार दिया जाए, लेकिन तभी बाकी के व्यक्ति बोलते हैं कि इसे मारेंगे तो इसकी लाश को कहाँ फेंकेंगे और इसे हम पकड़े जाएंगे, तो कोई ना इसे यूं ही डरा कर धमका कर छोड़ देते हैं। तभी उस लड़की से कहा जाता है कि तुम किसी को कुछ भी मत बताना, अगर बता दिया तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। और फिर उस लड़की को बस स्टॉप पर छोड़ दिया जाता है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा भूखी थी और उसे भूख लग रही थी। अब वो वहीं पर एक मैगी बनाने वाले को देखती है। तभी गार्ड की नज़र उस पर पड़ जाती है और जो गार्ड था वो चाइल्ड वेलफेयर के लोगों को और बाकी पुलिस को भी वो इन्फॉर्म कर देता है। अब वहाँ पर जो बाकी लोग पहुँचते हैं, उस लड़की का इलाज भी किया जाता है। तब पुलिस वाले उस लड़की से फिर पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो वो कहती है कि मैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली हूँ। तभी पुलिस वाले पंजाब के पटियाला में जिस गांव का वो नाम लेती है वहाँ पता करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस नाम की कोई भी लड़की नहीं थी। उस लड़की का नाम मीनू था। वो अपने माता पिता का नाम भी बताती है। तभी जो पुलिस वाले थे उससे थोड़ी और सख्ती से पूछताछ करते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और फिर वो अपने पापा के नंबर देती है। उसके पिताजी को वहाँ बुलाया जाता है और उसके पिताजी को पूछा जाता है कि आपकी बेटी गायब थी तो आपको पता नहीं चला। 12 अगस्त से वो लड़की गायब है। इन सारी चीज़ों को 3 दिन बीत चुके हैं, यानी कि 15 अगस्त आ चुका है। अब आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उसके जो पिताजी थे वो कहते हैं कि ये 3-4 बार घर से भाग चुकी है। हमने इसे पहले तो ढूंढने की कोशिश की और ढूंढा भी था, लेकिन अब की बार ये हमें मिल ही नहीं रही थी। हम नहीं जानते ये पंजाब के पटियाला में किसके पास जाना चाहती है। और उस लड़की से फिर और पूछताछ की जाती है तो वो कोई भी चीज़ बताने से इनकार कर देती है और बस वो रोए जा रही थी। और इन सारी चीज़ों में जो उसके माता पिता थे वो भी बहुत दुखी थे। हालांकि वो लड़की थी, उसका दुख तो सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उस लड़की की गलती ये थी कि उसे अपने घर वालों को यूँ छोड़कर नहीं आना चाहिए, घर से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि घर से भागकर अगर कोई भी लड़की यूँ जाती है तो उसका जो अंजाम है वो तो गलत ही होता है, जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ था। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आजकल हर जगह ऐसे ही दरिंदे छुप कर बैठे हुए हैं, तो आप इन लोगों से सावधानी रखिए। अगर आपको कोई भी एड्रेस बताता है या कुछ भी पता बताता है, जैसे कि इस लड़की को बताया कि ये बस कहाँ जाएगी, ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो आप उनकी बात ना मानिए, क्योंकि एक से ना पूछकर आप 4-5 लोगों से पूछिए। अगर आप अनजान हैं तो एक आदमी के बहकावे में ना आए, आप 4-5 लोगों से पूछिए कि क्या ये सही बता रहा है। और कोशिश करिए कि रात में सफ़र अकेले ना करें, क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी ही गलतियां हो जाती है। और माँ बाप भी अपने बच्चियों का थोड़ा ध्यान रखें, जिससे कि वो घर से यूँ भाग ना पाए
और लड़कियां भी अपने घर से भागने की कोशिश तो कतई ना करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ना जाने आपके साथ कैसी घटना को अंजाम दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।